आप मिसेज करण सखूजा हैं? हाँ जी। लाइसेंस। ठीक है, फैमिली है, जान दे। लेकिन सर जी, आपने कैसे पहचाना कि मैं मिसेस करण सखूजा हूँ? आप मेरे हस्बैंड को जानते हैं? मजाक ना करो मैडम जी। जाओ आप, पीछे गाड़ियों की लाइन लग रखी है, गाड़ी निकालो आगे। लाइए ये मैं रखे साहब। चलिए ना, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। 100 सवाल और करने लगेंगे और हमें लुधियाना पहुंचना है ना जल्दी। चलिए। कैसी जिद थी पुत्र जी, कैसी जिद। खून बहता जा रहा है, तुझे कोई फिक्र ही नहीं। आज तक मैं तेरी विनम्रता, तेरी समझ की तारीफें करता रहा सबके सामने, और आज तूने ये क्या बच्चों जैसी हरकत कर दी। तो क्या करूं पापा जी? अपने बेटे से पूछे, इतना बड़ा धोखा क्यों दिया उन्होंने मुझे और आप सबको भी। एक लड़का आता है, हमारी अमृता को देखकर चला जाता है और हमें खबर तक नहीं होती। ये छोटी बात है। इस बात पे नाराजगी तो मुझे भी है निमो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी जान दे दूं। बीजी, मैंने ये बात सिर्फ इसलिए छिपाई ताकि घर में कोई तमाशा ना खड़ा हो जाए। तमाशा तो हो ही गया गुनीत जी। मेरी बहू किसी गैर को मेरी नजरों के सामने इसलिए दिखा दी गई ताकि वो लड़का उसे पसंद कर सके। वो तमाशा ही था। बस निमो, बस। शब्दों को ऐसे ना चुन के वो गाली बन जाए। मैं देख रहा हूं, जब से अमृता की शादी की बात हुई है तो वो अपना आपा खोती जा रही है। न रिश्तों का लिहाज, न किसी की उम्र का ख्याल। उस दिन मंसूर के साथ जो तूने बदतमीजी की ना, वो तो मैंने नजरअंदाज कर दी, लेकिन अमृता और उसके बच्चे के साथ जो तूने किया वो माफी के लायक नहीं है। मतलब अब मैं ही बुरी बन गई। आप सब लोग मिले हुए हैं। आप सब यही चाहते हैं कि अमृता की शादी हो जाए और वो यहाँ से चली जाए। ऐसा कोई नहीं चाहता पुत्र। तू क्यों ये डर अपने मन में बसाए बैठी है? ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा। ऐसा होगा। और इसमें गलत क्या है? क्यों नहीं कर सकती अमृता दूसरी शादी? क्या उसकी अपनी जिंदगी नहीं है? क्या वो सिर्फ करण की विधवा है? उसका अपना वजूद, अपना अस्तित्व नहीं है? पूछ अपनी बीवी से कि क्या चाहती है ये, कि अमृता सारी जिंदगी विधवा रहे? यही प्यार है अमृता के लिए? निम्मो जी, आप बेकार में बात को बढ़ा रही हैं। अभी शादी की कोई बात ही नहीं हुई है। झूठ मूठ का बखेड़ा खड़ा कर दिया आपने। नहीं, तू पूछ इससे कि भगवान न करे अमृता की जगह अगर इसकी बेटी होती, अपनी बेटी, तो ये क्या चाहती? एक बात मैंने समझ नहीं आई कि वो पुलिस वाले ने मुझे मिसेस करण सखूजा कैसे कह दिया। वो आईडी देख के कहा होगा। नहीं, पहले उसने करण का नाम लिया,
फिर मैंने उसको आईडी दिखाया था। ये क्रोनोलॉजी तो नहीं याद, लेकिन एक पुलिस वाले को कैसे पता चलेगा कि आपके हस्बैंड का नाम करण सखूजा था? आई एम श्योर वो आईडी देख के ही बोला हो। एक काम कीजिए, यू टर्न ले लीजिए। हाँ? पूछ के आ जाते हैं। क्या? अरे पूछ लेते हैं, चलिए। अरे यही काम बाकी रह गया है क्या कि मैं वापस जाऊं और पूछताछ करूं? नहीं जी, मुझे अपने घर पहुंचना है जल्दी। तो माथा पच्ची क्यों कर रहे हैं? चलाती रहिए। ओ हेलो, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं सोच रहा था कि एक पावर नैप ले लूं, बाद में गाड़ी चलानी ना मुझे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको देख के मुझे भी नींद आ जाएगी। सीधे बैठिए, बैठिए। अरे देख क्या हुआ? ये एक मिनट, नहीं हो रही। रुकिए, मैं देखता हूँ। बॉनेट खोलिए, मैं चेक करती हूँ। आप क्या चेक करेंगी? आप मैकेनिक हैं क्या? मैं देख रहा हूँ ना। हम पंजाबियों से खेत और गड्डी के मामले में बहस नहीं करते हैं जी। चेक करने दीजिए मुझे। आप एक काम कीजिए, आप जाके अंश को चेक कीजिए, ये मैं चेक कर लूंगा। बात तो सही है। अरे अमृता की अभी उम्र ही क्या है, सारी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। अकेले कैसे जिएगी वो? हम कब तक होंगे? अंगद और कबीर के भी घर बस जाएंगे एक दिन, फिर अमृता के लिए कौन रहेगा? कुलजीत अगर अपनी बेटी की ये शादी के बारे में सोच रहा है तो क्या गलत कर रहा है? पर हम उनके जैसे तो नहीं है ना पापा जी, कि नाती पैदा हुआ और लग पड़े बेटी की शादी करने के लिए। इतना प्यार दिया, कितनी इज्जत दी, और उन्हें पड़ी है तो सिर्फ अपनी बेटी की। एक बार भी उन्होंने मेरे अंश के बारे में नहीं सोचा कि उसको अभी अपनी माँ की जरूरत है। अंश का ख्याल सबको है निमो जी, कुलजीत को है, सरोज को भी है, और अमृता कहीं नहीं जा रही है अंश को छोड़कर। मतलब अमृता मेरे अंश को लेकर चली जाएगी? वो मेरे करण का खून है, मेरा वंश है वो। उसकी रगों में अमृता का खून भी दौड़ रहा है। वो मेरा वंश है, मेरे करण का। मैं उसे ले जाने नहीं दूंगी, मैं नहीं ले जाने दूंगी। रुकिए निमो जी, अरे दिमाग खराब हो गया इसका। मैं अभी बात करके आता हूँ। अरे रुक जा, अभी मत लड़ उसे। क्या करूं मैं बाबूजी? शांत हो जा पुत्र। विजित पहले करण की अस्थियों को लेकर पागल थी और अब अंश को लेकर बावली हुए जा रही है। शांत हो जा, शांत हो जा, वो सब ठीक हो जाएगा। अरे अंश के प्यार में वो अंधी हो गई है, पोते के मोह में वो जीवन का कड़वा सच नहीं देख सकती। थोड़ा समय दे दो उसे। ठीक कह रही है तेरी माँ, इस बात को लेकर हमें घर का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। लड़का आया चला गया, लेकिन अमृता हमारी है, और जब तक वो हमारे पास है हम उसे खुश रखेंगे। हाँ, और हमारी निम्मो इतनी बुरी भी नहीं है, अमृता को बहुत चाहती है वो। देखना एक दिन उसका मन पिघल जाएगा और वो खुद ही अमृता की खुशी चाहेगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लगता विजी। मुझे डर है कि अंश के चक्कर में ये अमृता के नफरत की वजह न बन जाए। अरे कहाँ हो आप सब लोग? ओए सोनी चाय पिला दे। बैटरी बिल्कुल ठीक है, इंजन भी ओवरहीट नहीं कर रहा। प्रॉब्लम क्या है? हो गया आपका? अब मैं देख लूं? क्या? हटिए, लीजिए। अरे लीजिए। लाइए, संभाल के। स्टार्ट कीजिए एक बार। हाँ? अरे गाड़ी एक बार स्टार्ट कीजिए।
की आ जाइए। इंजन का प्रॉब्लम है जी, स्टार्टर मोटर खराब हो गया है, इसको मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, और ये खटारा गाड़ी लेकर आए थे आप रोड ट्रिप पे, काम का मेरा टाइम वेस्ट कर दिया आपने। मेरी वजह से। ओके, इसको पकड़िए, ये लीजिए। कोई और इशू होगा मैं चेक करता हूँ। इंजन में फॉल्ट है, बुलाइए किसी मैकेनिक को, वरना थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। 1 मिनट। अरे ये देख क्या रहे हैं, वो रहा नंबर, कीजिए कॉल। अरे कर रहा हूँ, हाईवे की रानी। प्लीज ना अंश, जल्दी से पहुंच जाएंगे। हाँ राजीव, आपके पास कोई डिजाइनर है तो आप सजेस्ट कर सकते हो। नो, अदरवाइज आई हैव अ टीम, नो प्रॉब्लम। मैं कबीर को ऐसा लुक देने वाली हूँ कि आप बिलीव नहीं करोगे। राजीव, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। कैसे गाड़ी चला रहा है, दिखता नहीं क्या? हाय, कैसे हो? क्या नितिन, पहले तो भाभी जी कहते नहीं थकते थे, और अब मुझसे ऐसे नजरें चुरा रहे हो। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाने दो मुझे। हाँ तो जाओ, बस 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 इतना बता दो कि प्रीतम कैसा है, कहाँ है। मुझे क्या पता? ऐसे झूठ ना बोलो देवर जी, मैं जानती हूँ तुम्हें और उस मंसूर वकील को सब मालूम है। बताओ, कहाँ है प्रीतम चौधरी? वरना जानते हो ना मैं क्या चीज हूँ, वहाँ गाड़ी ठोकने का केस कर दूंगी तुम पर। कपड़े फाड़ू अपने, चिल्ला चिल्ला के सबको कह दूंगी तुम मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुमसे ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद भी है? यू नो मी राइट? तो बताओ ना, कहाँ है प्रीतम? एक बार बैठ के बात करनी है उससे। उसे क्यों अपने बेटे से मिलना नहीं है? तो मिलने दोगी? हाँ पक्का। मैं तो खुद चाहती हूँ कि हम बैठ के बात करें, मिलके बैठ के इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। कहाँ है बोलो? शहर में नहीं है अभी। कहाँ गया है मुझे नहीं पता। अच्छा, रहता कहाँ है? तुम लोग दूर रहना उससे, उसे नहीं मालूम कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। बताओ ना नितिन। अच्छा ये बताओ, क्या मिला तुम्हें प्रीतम चौधरी का साथ देके? डिसमिस हो गए ना नौकरी से? वो घटिया आदमी जिसको हाथ लगाता है उसे ही मिट्टी बना देता है। मेरा साथ दो, मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस दिलवा दूंगी। पक्का? आई प्रॉमिस। बहुत जल्द तुम अपनी वर्दी में होगे। तो चलो, ले चलता हूँ उसके नए ठिकाने पर। आओ मेरे पीछे पीछे। थैंक यू नितिन। एक ना एक दिन तेरे घर में घुस जाऊंगी मैं, प्रीतम चौधरी।
जाम बहुत हो गई, अंश को ठंड लग जाएगी। इंजन गया जी, स्टार्टर मोटर खराब है। ठीक तो हो जाएगा ना? यहाँ नहीं हो पाएगा जी, गड्डी को गैराज में लेके जाना पड़ेगा जी। कितना टाइम लगेगा? कल सवेरे तक हो जाएगी जी। क्या? पाजी ऐसा ना बोलो, कुछ करके जल्दी करो ना प्लीज। लुधियाने जाना है मैंने, मम्मी पापा है वहाँ पर और सब इंतजार कर रहे हैं। ओ मैडम जी, तुझे तो सियाने हो, इंजन गया हुआ, टाइम तो लगेगा ठीक करने में जी। आपकी वजह से फंस गई मैं। क्या जरूरत थी ऐसी खटारा गाड़ी लाने की? वहाँ तो बड़ी स्टाइल से बोल रहे थे, कोई टेंशन नहीं है जी, आपकी बहू को सही सलामत ड्रॉप कर दूंगा। गाड़ी है खराब हो गई। आदमी भी तो अचानक कभी कभी बीमार हो जाता है। अरे तो निकलने से पहले गाड़ी एक बार चेक कर लेनी चाहिए थी ना। चेक की थी। चेक की थी तो तब इंजन में प्रॉब्लम नहीं दिखी आपको? नहीं दिखी। मैंने देखा तो 1 मिनट में दिख गया क्या प्रॉब्लम था। कांग्रेचुलेशंस। ओ मैडम जी, आप झगड़ क्यों रहे हो? ये मशीन है, वो कदी कदी खराब हो जाती है। देखो जी, टाइम तो लगेगा, नाले अकेला होटल है और रिजॉर्ट भी है, तुसी जाके उथे रुक जाओ। और जी देखो जी, शाम भी हो गई है, बच्चा भी है ताड़े को, कल गड्डी में आपके होटल पे ड्रॉप कर दूंगा जी। खड़े क्या हैं आप? चलिए होटल ढूंढिए जल्दी। जी मैडम जी, देख रहा हूँ। ऐसे कैसे काम करती हो मम्मा आप? हाथ काट लिया। आप आराम किया करो ना यार मम्मा, घर में कमली है, सोनी है, फिर आपको। अरे अरे मम्मा, इमोशनल क्यों हो रही हो? कोई और प्रॉब्लम है क्या? बताओ। और क्या प्रॉब्लम होनी कबीर? सब्जी काटते हुए हाथ कट सकता है ना किसी का भी कभी। तू बता, तेरे ऑफिस में सब ठीक? हाँ मम्मा, पर पता दादाजी, पूरा दिन मारा मारी रही। कभी कहते ये फाइल दिखाओ, फिर वो फाइल दिखाओ, फिर खैर सेना सर इज एक्सट्रीमली पर्टिकुलर अबाउट टैक्सेस, तो इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंगद मित्र, ये हमारे कार में भी तो इनकम टैक्स की रेड करवा सकता है। क्यों? मोहल्ले में जरा इज्जत बढ़ जाएगी ना। इनकम टैक्स रेड वाली शक्ल है तुम्हारी? शक्ल देखे करते हैं। मैं मॉडल बनने वाला हूँ, है? इनकम टैक्स की रेट क्या, मैं ईडी की रेट पढ़वा दूंगा। तू पहले मॉडल बन तो ईडी की रेट पढ़वा दूंगा। क्या हुआ? कहाँ खोए हो आप आज? घर में कुछ हुआ है क्या? तो मम्मा पापा का झगड़ा हुआ है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।